नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस सिटी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी निकली है। यूपी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज जिले वाइज वैकेंसी निकलती रहती है और मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है, जिसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। अगर पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो इसमें पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, गणित की है, अंग्रेजी की है, जीव विज्ञान की है, भौतिक विज्ञान की है, रसायन विज्ञान की है और कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है। अगर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो प्रधानाचार्य की जो टोटल पोस्ट है 8 है, पीजीटी हिंदी की 8 है, पीजीटी गणित की 8 है, पीजीटी अंग्रेजी की 8 है, पीजीटी जीव विज्ञान की 8 है और पीजीटी भौतिक विज्ञान की 8 वैकेंसी है, पीजीटी रसायन विज्ञान की 8 है और पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान की भी 8 वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा और जो पीजीटी की वैकेंसी है इसके लिए आपको 22,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये पर मंथ मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 24 है, 24 है, इसमें क्या है आपको 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 19 है, इसके लिए आपको 6433 रुपये सैलरी मिलेगी। चपरासी की वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है, चौकीदार की 13 है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपको अप्लाई करना होता है आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना होता है। आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन आपको भेजना होता है। इसमें बता दूं आपको जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2025 है। 30 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, 13 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी निकली है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2025 है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रशिक्षित एमए की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस में। दोस्तों, प्रशिक्षित का मतलब ये होता है आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए तो आपको प्रशिक्षित माना जाता है। एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए जो सैलरी मिलेगी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, 4 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। क्लास 9 से 12 तक की क्लास में पढ़ाने का, कक्षा 9 से 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 4 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है। इसके लिए सैलरी जो आपको मिलेगी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में, और अगर आप प्रशिक्षित हैं, आपके पास बीएड या एलटी की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ओनली पीजी की डिग्री है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास एमए अथवा एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स है अथवा बीएससी ऑनर्स है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर क्या है आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर क्या है आपके पास एलटी बीएड इसके समकक्ष डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन आपके पास सिंपल पीजी की डिग्री है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमएससी की रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। और क्या है अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर आपके पास एमसीए की डिग्री है अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी पीजी डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। आपको क्या है 10th हाई स्कूल क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में आपको क्वालिफाई होना चाहिए, विज्ञान वर्ग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, अथवा आपके पास डोएक से CCC का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अथवा आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। ये जो तीनों पद है ये पूर्णकालिक है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी चपरासी एवं चौकीदार हेतु 7147 रुपये मिलेगा और रसोइया के लिए 6433 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। प्रधानाचार्य के पद पर सिलेक्शन होने के बाद प्रधानाचार्य जो डिग्री रखती होगी, जो क्वालिफिकेशन होगा जिस विषय में, वो विषय उसको पढ़ाना होगा। उसके लिए अलग से टीचर नहीं रखे जाएंगे, अलग से शिक्षिका नहीं रखी जाएंगी। तो जो लोग प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो न्यूनतम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए, वो 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। और कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ाने का कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर चयन है तो 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा है तो अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी,
आप 60 वर्ष तक ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा पाएंगे, काम कर पाएंगे। 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाने पर आप वहाँ पर सेवा नहीं दे पाएंगे। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, साफ साफ बता दिया गया है कि अगर उम्र आपकी 60 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो आप वहाँ पर अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें जो टीचिंग की पोस्ट है, जो इसमें शैक्षणिक पोस्ट है, उसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये वाली आपकी रसोइया वाली, चौकीदार वाली और चपरासी वाली, इसके लिए क्या है, इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होगा, बेसिक सा साक्षात्कार होता है, उसी के द्वारा सिलेक्शन होता है। और इसके अलावा जो पोस्ट होगी उनका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जाएगा। अब बात करते हैं आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इसी पीडीएफ में नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आपको सही सही इसको भर लेना है। यहाँ पर आपको अपना स्व प्रमाणित फोटो लगा लेना है, नीचे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, साइन कर लेना है, यहाँ पर दिनांक और स्थान लिख लेना है। उसके बाद क्या है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में अटैच करना है। एक लिफाफा ले लेना है, लिफाफे के अंदर आपको अपना आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना है। उसके साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति रख लेना है। और आपको 2 लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पूरा पता लिखना है सही सही। और क्या है, उसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट का टिकट लगाना है, रजिस्टर्ड डाक का टिकट लगाना है। इस पर दिया गया है कि आपको 40-40 रुपए का डाक टिकट लगाना है। वैसे 42 रुपए का डाक टिकट लगता है, लेकिन यहाँ पर 40 रुपए बोला गया है, इसलिए क्या है दोस्तों, आप 40 रुपए का लगा देना। या जब आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहां पर पूछ लेना कि स्पीड पोस्ट का या रजिस्टर्ड डाक का डाक टिकट कितना होता है, उतना लगा देना। यहाँ पर 40 रुपए बोला गया है तो 40 रुपए से कम का आप डाक टिकट उस पर मत लगाना। और दोस्तों उस 2 लिफाफे को भी, जिस पर क्या है आपने अपना नाम, एड्रेस, पता लिखा है, इस एप्लीकेशन के साथ आपको रख लेना है। और बड़े वाले लिफाफे को आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। और आपको पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट विकास भवन बाराबंकी 225001, ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है। 30 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। और दोस्तों अप्लाई करने से पहले क्या है, आप एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो गई होगी तो आप अपने आप देख लेना, उसके बाद क्या है आप अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप उसी पे बिलीव करके 100% आप उसी पे बिलीव करके आप अप्लाई कर दो। अपने लेवल पर भी वेरीफाई करना होता है इंफॉर्मेशन को, तभी क्या है हम अप्लाई करते हैं। बाराबंकी जिले में वैकेंसी निकली है। बाराबंकी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। 13 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस वैकेंसी को कैसे देख सकते हो। वैसे इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्लस इसको क्या है आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको बाराबंकी जिले की वेबसाइट पर जाना है। जब आप बाराबंकी जिले की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर यहाँ पर दिया गया है मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नोटिस। नोटिस के नीचे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर देख सकते हो दिया गया है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, यहाँ पर दिया गया है। इसके सामने यहाँ पर ये पीडीएफ दी गई है, स्टार्टिंग डेट दी गई है, एंड डेट दिया गया है और क्या है यहाँ पर पीडीएफ दी गई है फाइल के नीचे। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ गई है। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको
पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो ये वीडियो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।